प्रेत कहने लगा कि हे पाथिक, इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मांगता हूँ, क्योंकि मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अंधिकारी को यज्ञ कराकर ब्राह्मण राक्षस हो गया है। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षसत्व त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ। यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है कि मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान दिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवहूति कहने लगी कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वहाँ अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों का मरण, अंधा, कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पंडित्य तथा मुक्ता सब कर्मों से ही होता है। इस भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है। जो सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला, है पाथिक, मैं जानता हूँ कि आप सृज्य हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेद चातक को देता है। तब पाथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या कान वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तर्पण करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमेश जी कहने लगे, इस प्रकार उस पाथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक जल को पिया। उसी समय में प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्राह्मण जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं, वे गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतव को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो ये था हमारा जेठ मास का 28वां अध्याय। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।